हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। है दोस्तों, आज जो है एक डिफरेंट वीडियो है। और जैसे कि मैंने वीडियो डाला था, जैसे मैंने बताया था कि घंटी बजाने से क्या वाकई हमारी लक्ष्मी चली जाती है, तो उसके बाद ये कमेंट जो है वो बहुत ही फ्रिक्वेंटली मेरे पास आ रहा था। कई बार ये कमेंट आया, तो जैसे कि मैं एक दो दिन से व्यस्त थी, वीडियो नहीं बना पा रही थी, मुझे लगा जिस पर वीडियो बनाते हैं। तो मेरे पास ये बड़ा अजीब सा कमेंट था कि ये कमेंट मेरे पास और पहले भी आया है एक दो बार, लेकिन मैंने इतना उस पर ध्यान नहीं दिया। इस समय इसकी जो है वो स्थिति ज़्यादा बढ़ गई। तो मेरे पास कमेंट आया था कि मैं जब किसी मंदिर में जाती हूँ या जाता हूँ, तो मंदिर में पहुँचते साथ मेरे आंसू निकलने लगते हैं, मैं बहुत रोने लगता हूँ या रोने लगती हूँ। तो क्या ऐसा है कि मैं भगवान से कुछ ज़्यादा ही क्लोज़ हूँ या बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ, या ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा है? तो ऐसा क्यों होता है? सो इग्नोर माई हैंड। मेरे हस्बैंड ने पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हैं वो मेरे ऊपर। वो अपनी सारी ड्राइंग मेरे ऊपर करते हैं, सो इग्नोर। तो मतलब इस तरीके से कमेंट था कि दीदी क्या मतलब ऐसा है कि हम भगवान से जो है वो इस स्तर पर भी जुड़े हुए हैं कि भगवान की बहुत कृपा हमारे ऊपर है कि हम मंदिर में जाते हैं उनके तो रोने लगते हैं, या ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, दो तरीके हैं। मैं इस बात के दोनों वे आपके साथ शेयर करूँगी, नेगेटिव जोन भी शेयर कर दूँगी और पॉजिटिव जोन भी शेयर कर दूँगी। तो देखिए, सबसे पहले इसका नेगेटिव जोन क्या है आप वो समझ लें, और ये इनफेक्ट आपके अंदर है ही क्यों इसको भी समझ लें। तो इसको जिन लोगों के साथ ऐसा होता है तो इसे बहुत ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। तो ऐसा होता तब है जब आप किसी जीवित व्यक्ति के साथ अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। मैं आपको सच बता रही हूँ। और जिन जिन के साथ ऐसा होता है वो गौर से अपने ऊपर थोड़ा सा आप स्टडी करेंगे, वॉच करेंगे अपने आप को, तो आपको ये पता चलेगा। कुछ लोग होते हैं ना, अपनी बातें नहीं शेयर कर पाते हैं, नहीं कह पाते हैं किसी से। उनको रहता है अंदर के अंदर क्या कहें, क्या ही बोलें, हम बोलेंगे हमारा मजाक ना बना दे, मैं इसको बोलूँगी तो मेरा मजाक ना बना दे, पता नहीं मेरे बात से क्या सोचेगा। जब ऐसी मनोदशा आपकी होती है, कुछ लोग होते हैं ना बड़े मुफ्त टाइप के होते हैं, पटर 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 सब कुछ बोल देते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो नहीं बोल पाते हैं, अपने अंदर रखते हैं। तो जब कोई जीवित व्यक्ति किसी जीवित व्यक्ति के साथ अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाता है, उसके साथ ये चीज़ ज़्यादा होती है। ये है इसका नेगेटिव जोन। मैंने बता दिया कि ऐसा क्यों होता है। अब एक दूसरी स्थिति में चलते हैं, जहाँ लोगों को ऐसा लगता है कि ईश्वर की हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा कृपा है, इसलिए जब हम ईश्वर को देखने लगते हैं तो हम रोने लगते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ईश्वर के लिए चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई दूसरा व्यक्ति हो, चाहे कोई तीसरा व्यक्ति हो, चाहे हमारा अपना हो, चाहे पराया हो, चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो, ईश्वर की नज़र में सब के सब बराबर ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बहुत अच्छे हैं, या मतलब ईश्वर की जो भावना होती है, कहने का मतलब जो है कि ईश्वर के अंदर जो चीज़ है वो इंसानों की तरह नहीं है कि इसने हमसे अच्छे से बात की तो ये हमारा सगा है, इसने हमसे बुरे से बात की तो ये हमारा सगा नहीं है, इसने हमारे कमेंट का रिप्लाई किया ये बहुत अच्छा है, इसने हमारे कमेंट का रिप्लाई नहीं किया ये बहुत बुरा है, उसने हमारे बारे में ऐसा बोला इसलिए वो बुरा है, उसने हमारे बारे में ऐसा बोला इसलिए अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं है। भगवान के लिए समस्त मानव एक जैसी ही हैं। आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे कि जो भगवान को नहीं मानते, वो कहते हैं भगवान जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। मतलब ग्रह नक्षत्र तो बहुत दूर की बात हो गए हैं, वो भगवान को देखना नहीं पसंद करते, ऐसे लोग भी होते हैं। लेकिन उनके जीवन में भी चमत्कार होते हैं। तो अगर ये बात मान ली जाए कि हम भगवान के ज़्यादा क्लोज़ हैं, तो फिर हमसे ज़्यादा क्लोज़ तो वो हो गए जिनको भगवान जो लोग ये कहते हैं कि भगवान जैसी कोई चीज़ इस पूरी दुनिया में नहीं है, और फिर भी उनके साथ बड़े बड़े चमत्कार हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मौत को छू के से वापस आ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति भी होती है। तो क्या है एक्चुअली है, ठीक, इस तरीके की चीज़ें। अब हम चलते हैं मुद्दे की बात पर। तो ये है कि जब हम अपनी भावनाएं प्रकट नहीं कर पाते, अपनों से, परायों से, किसी से भी प्रकट नहीं कर पाते हैं, तब ऐसा होता है कि हमें कोई ऐसा ज़रिया मिल जाता है, कोई ऐसा मुद्दा मिल जाता है कि फिर हमें जब रोना आता है तो फिर रोना ही आता है। फिर हम ये भूल जाते हैं कि लोग बाग कौन कहाँ कैसे खड़ा है, बस हमें फिर रोना ही होता है।
वो भगवान का मंदिर भी हो सकता है, वो आपके जीवन में कोई व्यक्ति विशेष भी हो सकता है। उदाहरण के रूप में आप लीजिए, जैसे कि आपकी माँ है, ठीक है, अब चाहे कोई फीमेल हो चाहे मेल हो, दोनों पे ये बात लागू होती है। आपकी माँ है, आप 10 बार उनकी फ़ोटो देखिए, आप अपनी शादी के एल्बम को बार बार पलट के देखिए, 10 बार उनकी फ़ोटो देख लीजिए, आपको रोना नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आप मायके पहुँचे, या तो आपको पहुंचते साथ ही भनाभन रोना आ जाएगा, या फिर जब आपकी विदाई होगी तो आप भनाभन रोने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ आप अपने अंदर की भावनाएं व्यक्त कर रहे होते हैं। आपको लगता है कि ये आपकी भावनाओं को महसूस कर रहे हैं, ये चीज़ आपके दिल में, दिमाग में, जहन में उतर गई है, आपकी अंतर आत्मा में ये चीज़ समा गई है कि हाँ, ये हमारी भावनाओं को समझते हैं, ये चीज़ आपके अंदर उतर गई है। इसलिए ये घटना आपके साथ बार बार होती है। ये घटना कभी आपके साथ भगवान के साथ भी हो सकती है, किसी जीवित व्यक्ति के भी साथ हो सकती है। भगवान के साथ का मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने अपने घर में सारे भगवान जी रखे हुए हैं और हम मंदिर में पूजा करते हैं, हमें नहीं रोना आता। लेकिन वहीं अगर हम किसी विशाल मंदिर में चले जाएँ तो हमें रोना आ जाता है। ठीक उसी तरीके से जैसे लड़की अपने मायके गई और उसको रोना आ गया, ठीक वैसे ही। तो देखिए, ये सारा जो सिस्टमेटिक एक तरीका है वो ये है कि हमने अपने मन में क्या बसाया हुआ है, क्या हमारी आत्मा के अंदर है, क्या हम सोच रहे हैं और क्या हमारे दिमाग में बैठा हुआ है। ठीक है, तो कुछ लोगों के इस तरीके का मेरे पास कमेंट आया था कि मुझे ऐसा लगता है कि भगवान मुझे बहुत मानते हैं, हमारा भगवान से रिश्ता बहुत क्लोज़ है, क्योंकि जब भी मैं किसी मंदिर में जाती हूँ तो मुझे रोना आ जाता है, मैं बहुत रोती हूँ और मुझे ऐसा लगता है भगवान से मैं बहुत क्लोज़ हूँ। तो ये चूँकि ये बात आपने मान ली है, भाई आप सोचिए, ये बात आपको भगवान जी ने तो प्रमाणित नहीं की है, कहीं भगवान जी ने तो लिख कर तो नहीं दिया आपको कि देखिए आप मेरे बहुत क्लोज हैं। नहीं, आपने चूंकि ये बात मान ली है। और दूसरी चीज़ ये कि आप किसी जीवित व्यक्ति के साथ अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर पाते हैं, तो आपकी भावनाएं फिर दूसरे स्तर पर निकलती हैं। व्यक्ति के इमोशंस कई प्रकार से निकलते हैं, कोई रो के निकालता है, कोई बातें करके निकाल लेता है, कोई लड़ कर निकाल लेता है, अपने अपने तरीके से जो है वो भावनाएं व्यक्त होती हैं। उसमें से ये भी एक तरीका ही है। आप जब भगवान के मंदिर जाते हैं तो आप भगवान को देखते हैं, आपको लगता है कि यहाँ मैं अपनी भावनाओं को निकाल सकती हूँ और आपकी भावनाएं ऑटोमेटिक वहाँ निकल आती हैं। तो ऐसा सा है। तो मैं आपसे बस इतना ही कहूँगी कि आप ईश्वर को मानिए, ईश्वर में अपनी पूरी श्रद्धा रखिए, पूरी भक्ति से आप ईश्वर को समर्पित रहिए। लेकिन ये कभी मत सोचिए, ये दिमाग में कभी मत रखिए कि मैं ही बहुत खास हूँ और दूसरे लोग खास नहीं हैं। नहीं, ईश्वर के यहाँ तो भेदभाव जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। समस्त मानव प्राणी एक समान ही हैं, कोई किसी से कम ईश्वर की नज़र में नहीं है। जैसे माता पिता होते हैं ना, उनके जितने भी बच्चे उनको सब बहुत प्यारे होते हैं, सबसे वो बराबर ही प्यार करते हैं। भाई माँ जब एक बच्चे को जन्म दे रही होती है तो ऐसा तो नहीं कि जब वो पहले बच्चे को जन्म दे रही होती है तब ज़्यादा दर्द होता है, फिर जब दूसरे बच्चे को जन्म देती है तो कम दर्द होता है, फिर तीसरे बच्चे को जन्म देती है तो उससे कम दर्द होता है। ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, बराबर ही दर्द होता है। सो ये एक सीधा सा प्रोसेस है जिसे अगर आप समझ लेंगे तो आप व्यक्तिगत जीवन में कभी भी अंधविश्वास के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ। सो इस मैसेज के थ्रू मैं आपको यही जो है मैसेज देना चाह रही थी कि अंधविश्वास जैसी चीज़ों में ना पड़े। क्योंकि मेरे पास इसी में कमेंट ये भी आया था कि किसी ने मुझे कमेंट किया कि दीदी मेरे साथ ऐसा होता है। फिर ये बात जो है मैंने अपने एक गुरुजी हैं उनको बताई, तो गुरुजी बता रहे थे कि आपके अंदर जो है वो भगवान का अंश है, इसलिए आपके साथ ऐसा होता है। तो मैं आपको बताऊं, प्रत्येक प्राणियों में, मैं हूँ, चाहे कोई दूसरा व्यक्ति हो, चाहे 1 महीने का बच्चा हो, चाहे 80 साल का बुज़ुर्ग हो, हम सब के अंदर आत्मा है। और आत्मा जो है वो परमात्मा का दूसरा रूप कहा जाता है, क्योंकि आत्मा ही एक ऐसी चीज़ है जो नष्ट नहीं होती। शरीर नष्ट होता है, शरीर पंच तत्व से बनके पंच तत्व में विलीन हो जाता है, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। जैसे कि हम नए कपड़े बदलते हैं, इसी तरीके से आत्मा नया शरीर बदलती है। तो हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा का वास है, जो भी जीवित व्यक्ति हैं, जैसे कि मैं हूँ,
आप हैं, कोई दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। सो हम सब के अंदर जो है वो ईश्वर का वास है। हाँ, इस बात को समझने की ज़रूरत ज़रूर है कि आप किसके क्लोज़ हैं, किसके सामने आप अपनी भावनाएं व्यक्त कर पा रहे हैं, किसके सामने नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो बहुत मानसिक दबाव में होते हैं। मतलब होता क्या है कि लोग उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार कर देते हैं। जैसे मेरे चैनल पर बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं, दीदी आप हमारी बातों को बहुत ध्यान से सुनती हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊं, ये मैं ही नहीं, आप लोग जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग ध्यान रखा करें, जब कोई आपसे कोई बात कह रहा है तो विशेषकर उसे ध्यान से सुने, बहुत ध्यान से सुने। मेरे बारे में मेरे घर में सब लोग बात कहते हैं कि श्रेया जितने ध्यान से तो लोग अपनी बातें नहीं कहते, उतने ध्यान से वो सुनती है, और इसीलिए मुझे सालों साल पुरानी बातें भी कभी कभी याद आ जाती हैं। तो आप सामने वाले की भावनाओं को महसूस ज़रूर करें। अगर कोई व्यक्ति कोई बात कह रहा है, आप उसमें कुछ कर नहीं सकते, आप उसकी कोई मदद नहीं कर सकते। अगर वो बुरे वक्त में है ना, तो आपकी क्षमता नहीं कि आप उसकी मदद कर लें। हाँ, ये है कि उसकी बात सुन के मन हल्का ज़रूर हो सकता है। इस वजह से वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर लेगा, वो खुद हल्का हो जाएगा और एक नया रास्ता बना लेगा। अगर वो किसी समस्या में है तो अपने अंदर का जो है मामला बाहर निकाल के वो अपने लिए एक नया रास्ता ज़रूर बना लेगा। तो कभी भी इस चक्कर में ना पड़े, क्योंकि आपके अंदर भगवान जो है वो ज़्यादा मात्रा में वास करते हैं, दूसरे व्यक्ति के अंदर कम मात्रा में वास करते हैं। आपके ऊपर ईश्वर की ज़्यादा कृपा है, हमारे पड़ोसी के ऊपर कम कृपा है। इस चक्कर में ना पड़े। इस बात को ज़रूर ध्यान रखें कि आपके दिल दिमाग में क्या उतरा हुआ है, आपने अपने दिमाग में कौन सी चीज़ बिठा रखी है, आपके अंतरात्मा में कौन सी चीज़ बैठी हुई है। इसको आप जिस दिन समझ लेंगे, मैं आपको बता रही हूँ, उस दिन आप किसी भी प्रकार के अंधविश्वास में नहीं पड़ सकते। मैं आपको बताऊँ, ईश्वर से बड़ी कोई शक्ति नहीं और ईश्वर से बड़ा कोई साथी नहीं। ठीक है, बकाए के जो लोग कहते हैं ना, ये टोना वो टोटका, ये कर देंगे वो कर देंगे, ये मात्र आपकी ग्रहों दिशाओं को ठीक कर सकते हैं। कोई ग्रह अगर नकारात्मक प्रभाव दे रहा है, उसका जब तब कराने से हो सकता है वो आपको सकारात्मक प्रभाव देने लगे, सिर्फ इतना ही है। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि हम ऐसा करके आपकी किस्मत पूर्णतः बदल देंगे, तो भाई उसने अब तक अपनी किस्मत क्यों नहीं बदल ली, वो अपनी खुद भी तो बदल सकता था। तो इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान रखें, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीखें। कोई एक ऐसा व्यक्ति आप चुनें अपने जीवन में और उस पर अपना इतना विश्वास बनाएं, वो आप पर इतना विश्वास बनाए कि आप अपने अंदर की भावनाओं को जो है वो व्यक्त कर सकें। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इसी टाइप की वीडियो आप और देखना चाहते हैं, किसी का कोई और सवाल है, तो मुझे इसी वीडियो में कमेंट करिएगा। मैं कोशिश करूँगी रिप्लाई दूँ। अगर वीडियो बनाने की स्थिति का होगा कोई सवाल तो मैं वीडियो भी बना दूँगी। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। हरे कृष्णा, राधे राधे।